वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 9 किताब और नया हिसाब किताब, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। लेखक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, पत्रकार, स्तंभकार, व्यंग्यकार और संपादक श्री मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 को अजमेर, राजस्थान में हुआ। कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार में जन्मे जोशी जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेखन में रुचि होने के कारण उन्हें अनेक क्षेत्रों में लेखन कार्य कर अपना जीविका प्रजनन किया। अग्नि द्वारा संपादित दिगमान पत्रिका में अपना करियर आरंभ कर वह संपादक हिंदुस्तान और अंग्रेजी पत्रिका वीकेंड रिव्यू के संपादक बने। संप्रेषण एवं मुद्रण माध्यमों से भी वह लंबे समय तक जुड़े रहे। आकाशवाणी के समाचार प्रभाग में काम करने के बाद उन्हें भारतीय फिल्म प्रभाग के लिए अनेक वित्तीय चित्रों में पटकथा लेखन का कार्य किया। मनोहर श्याम जोशी को भारतीय टेलीविज़न में धारावाहिक के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी मेन लाइन है आपके लिए। उनके प्रसिद्ध धारावाहिक हम लोग और बुनियाद ने दूरदर्शन को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण जोशी जी ने समय समय पर विज्ञान, खेल, सांस्कृतिक, दर्शन, राजनीतिक जैसे व्यापक विषयों पर लिखा। नेताजी कहीं उनका प्रसिद्ध एवं चर्चित व्यंग्य प्रधान स्तंभ है। मृत्यु के समय तक वह हिंदी की आउटलुक साप्ताहिक पत्रिका के मध्य स्तंभ लिख रहे थे। उनका आकस्मिक निधन 30 मार्च 2006 को दिल्ली में हुआ। मनोहर श्याम जोशी उत्तर आधुनिक काल के सफलतम लेखकों की पहचान है। उनके पास से कुरु कुरु शोभा और हिरिया हर्क्यूलिस की हैरानी, उत्तराधुनिकता की स्थापना, रचनाएं एवं कश्यप, कयाप, हमजात उनके अन्य प्रमुख उपास्य हैं। कैसे किस्म गो और मंदिर की घाट की पौड़ियाँ, कहानी संग्रह, बातों बातों में सस्ता कार, नेताजी कहें और 21वीं सदी राजनीति तथा सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए व्यंग्य लेख संग्रह है। क्या के लिए उन्हें सन 2005 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये उपन्यास वातावरण परिस्थितियों का प्रतीकात्मक दस्तावेज है। इनके अतिरिक्त जोशी जी को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद सम्मान, शरद जोशी सम्मान, दिल्ली हिंदी अकादमिक पुरस्कार, टीवी लेखन के लिए ओनिडा और अपटोन पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। जोशी जी का लेखन अपने समय की समस्या और सरोकारों से जुड़ा लेखन है, चाहे विषय प्रेम का हो, चाहे राजनीतिक का या सामाजिक संबंधों और मूल्यों का। बिना किसी आवश्यक विस्तार के जोशी जी ने अनेक अधुनातन रूप का खुलासा भी किया है और उनकी सारी विरूपताओं को उजागर करते हुए उन पर कड़ा व्यंग्य भी जोशी जी ने लेखन के प्रचलित फ्रेम को तोड़ा है। किस्म गोई उनके लेखन का विशिष्ट उपकरण है। जुमलेबाजी और शब्दों से खेलने की प्रवृत्ति उनकी भाषा को नयापन देती है। भाषा को कौतुकप्रियता और चुलबुलेपन को यदि छोड़ दिया जाए तो उनकी भाषा अपनी जड़ों से जड़ी भाषा का सुंदर उदाहरण है, जो अपना आधार उस जिंदगी को बताती है जिनका वह चित्रण करती है। अभिव्यक्ति और रूप को नवीनता जोशी जी को अपने समय के साहित्यकारों से भिन्न बना देती है। लेख का सार। प्रस्तुत पाठ में मनोहर श्याम जोशी ने पुस्तकों की दुनिया के बदलते सच को बेलोस ढंग से प्रस्तुत किया है। पुराने समय में पुस्तकों का जीवन में विशेष महत्व
एवं स्थान था। उस समय पुस्तकें कम संख्या में होती थी, क्योंकि जब वह हाथ से लिखी जाती थी तब उन्हें पोथिकों के रूप में कपड़े में बांधकर अत्यंत सम्मान के साथ सलाह कर रखा जाता था। उन पुस्तकों में छिपे ज्ञान के भंडार को आधार बनाकर अनेक व्यक्ति अपनी आजीविका चलाते थे। छापाखाना आने के बाद पुस्तकें छपने लगी थी, पर तब भी आरंभ में उनकी संख्या अधिक न होने के कारण उनका महत्व व आधार कम ही हुआ था। किंतु ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल जाने के बाद नई नई पुस्तकें बड़े पैमाने पर छपने लगी। पुस्तकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप विद्यालयों में पुस्तकालय और नए नए किस्म के पुस्तकालय बनाने लगे। जब पुस्तकालयों को मंदिर बनाया जाता था, किंतु उसके बाद की पीढ़ी ने पुस्तकों और पुस्तकालयों के महत्व को उस रूप में स्वीकार नहीं किया। अर्जेंटीना के साहित्यिक बोर्खेज ने तो पुस्तकालय और पुस्तक दोनों का कथा पात्र बनाकर एक ही पुस्तक जो बार बार लिखी जाती है के सिद्धांत को एक नया शास्त्र ही लिख डाला। लेखक और उसके पूर्व की पीढ़ी में पुस्तकों को यथासंभव देते हुए घर में ही पुस्तकालय बनाने की परंपरा रही। आधुनिक युवा पीढ़ी ने अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव स्वरूप पुस्तकों को उस रूप से सम्मान नहीं दिया और पुस्तकें पुस्तकालय से शौचालय पहुंच गई। युवा पीढ़ी के इस व्यवहार के सूक्ष्म लेखन के कुमानी बुजुर्ग समाज ने तो पुस्तकों को छीथाड़ अर्थात छीछड़े की संज्ञा तक दे डाली। लेखक के अनुसार पुरानी पुस्तकों में निहित ज्ञान के भंडार की तुलना में आज की किताबों में वर्णित ज्ञान फैशनेबल की चिड़ड़ा ही प्रतीक होता है। किंतु पिछली सदी के आरंभ में लिखी गई ज्ञान विज्ञान और रचनात्मक साहित्य की पुस्तकें आज की पुस्तकों की तुलना में आधी अधूरी है। भ्रामक जानकारी के कारण आउट ऑफ डेट नहीं तो आउट ऑफ फैशन अवश्य कही जा सकती है। आज मुफ्त मंडी के समय में पुस्तक एक वस्तु मात्र बनकर रह गई है। आधार के सम्मान के स्थान से प्रतीक होकर उनमें और हर महीने बिक जाने वाली रद्दी में कोई अंतर नहीं रह गया। मुफ्त मंडी में पुस्तकालय एक वस्तु मात्र बनकर रह गई है और प्रकाशन एक बहुत बड़ा व्यवसाय। बड़े बड़े प्रकाशन समूह किसी न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े हुए हैं और वह केवल उन्हीं पुस्तकों को छापना चाहते हैं जो प्रकाशन की भाषा में बेस्ट सेलर बन सके, रीमेडर नहीं। उनके लिए वह तरह तरह के व्यावसायिक उपायों को मानते हैं। विदेशों में प्रकाशन से पहले पांडुलिपि को किसी अनुभवी संपादक से पुस्तक को परखवाने और काट छाट करवाने की परंपरा रही है। वहाँ लेखक भी व्यावसायिक दृष्टि से किसी लीडर एजेंडा का या बिचौले के माध्यम से पुस्तक प्रकाशित करवाता है। प्रकाशक और एजेंडा दोनों लेखक और उसकी रचना को लोकप्रिय बनाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। लेखक भी अपना सेल्समैन स्वयं बन जाता है। पुस्तक की बिक्री बढ़ने के लिए लेखक पुस्तक को विवादों से जोड़ जाता है और उनके पुरस्कार दिलवाए जाते हैं, चाहे वे पुस्तक कैसी ही हो। उदाहरण के लिए लेखक ने सलमान खान रुश्दी को द टाइटैनिक वेस और स्टीफन हॉकिंग की एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का उल्लेख किया। आज लेखक समाज में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ रहना भी अत्यंत सफलता का आधार बन गया है।
लेखक के अनुसार यदि हिंदी को भी मुफ्त मंडी के स्थान मिले तो हिंदी समाज में भी यही सब होगा। हिंदी भाषाई क्षेत्र क्योंकि अभी समाती मानसिकता से ना तो पूरी तरह उभरा और ना ही पूरी तरह आधुनिक हो पाया है, इसलिए हिंदी लेखक की पुस्तकें बेचना प्रकाशक के लिए अभी भी कठिन कार्य है। उनका व्यवसाय रिश्वत देकर सरकारी स्थानों द्वारा पुस्तकें खरीदने पर ही निर्भर करता है। लेखक के अनुसार हिंदी का लेखन भी दिशा में कुछ हड़कंडे अपनाने लगा है, लेकिन फिर भी हिंदी पुस्तकों को कोई विशेष स्थान नहीं मिल पा रहा है। भूमंडलीकरण के दौर में इंग्लिश भाषी भाषा तो बना है, परंतु सभी सरकारी प्रयत्नों और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों के बावजूद हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति नहीं मिल पाई है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व होने के कारण उनके अनेक प्रयासों के बावजूद गोलव्यापी गांव में वही लेखक सफल हो जाता है। उसकी रचना या उसका अनुवाद ग्लोब व्यापी भाषा अंग्रेजी में होता है। इसी कारण लेखक को आशंका है कि कुछ ही दशकों में ही हिंदी पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक न बन जाए। हिंदी लेखक अंग्रेजी लेखन हिंदी पुस्तक के लिए सबसे नया खतरा इंटरनेट से है। इंटरनेट ने आजकल पुस्तकालय का स्थान ले लिया है, किंतु प्रौद्योगिकी के इस उपकरण का दुरुपयोग अभी से शुरू हो गया है। अंत में लेखन यह आशा करता है कि किताब की जगह इंसान की ज़िंदगी में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन फिर भी निराश है कि पुस्तक को वह सम्मान फिर कभी नहीं मिल पाएगा जो उसे पहले प्राप्त था। प्रमुख विचार बिंदु। पुराने समय में पुस्तकों का विशेष महत्व था। हस्तलिखित पुस्तकें पोथियों के रूप में सीमित संख्या में होती थी, जिन्हें आदर सम्मान के साथ कपड़े में बांधकर रखा जाता था। अब पुस्तकें विद्या देवी का परिचायक थी। छापाखाना आने के बाद आरंभ में पुस्तकों का महत्व ऐसा ही रहा, किंतु जैसे जैसे पुस्तकों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे पुस्तकालयों की संख्या तो बढ़ी, परंतु जीवन में उनका स्थान कम होता चला गया। पहले लोग नियमित रूप से मंदिर की तरह पुस्तकालय सजाया करते थे, वहाँ तक कि घरों में भी पुस्तकालय बनाया करते थे। पर धीरे धीरे पुस्तकालय से शौचालय तक जाने लगी और उसका महत्व कम होता चला गया। उनमें व्यक्तिगत ज्ञान फैशन की तरह हो गया, उनकी कुछ समय बाद उपयोगिता नहीं रहती। अंत वह पुस्तकें एडी की तरह अच्छे दामों में बेचने के लिए तो रखी जा सके तो अच्छा है, अर्थात आउट ऑफ फैशन हो गई तो यह पुस्तकें रद्दी की तरह बेकार हो जाएगी। मुफ्त मंडी ने पुस्तकों को एक बिकाऊ वस्तु बना दिया है, इसलिए आज इन्हीं लेखकों और पुस्तकों का महत्व रह गया है जो बिकती है। पुस्तकें बेचने के लिए प्रकाशन और लेखन तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। प्रकाशक अनुभवी संपादकों से पांडुलिपियाँ संपादित करवाते हैं। लेखक अपने लिए लिटरेरी एजेंट नियुक्त करते हैं जो लेखक की धूम करवाता है ताकि कृति की धूम हो सके और लेखक तथा उसकी पुस्तक बाजार में स्थापित हो सके। वे लेखक को ग्रीन रॉयल्टी दिलवाता है ताकि उसकी चर्चा हो। लेखक कई प्रकार के विवादों से जुड़ता है ताकि लोगों में उस लेखक और उसके पुस्तक के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो और वह अधिक से अधिक बिक और बेस्ट सेलर बन सके। इस संदर्भ में लेखक ने सलमान खान रुश्दी की द सेंटेनिक वज और स्टीफन हॉकिंग की एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स की भी चर्चा की है। साहित्यिक सफलता के लिए लेखन जगत को महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में रहना ही आवश्यक होता है। लेखक के अनुसार यदि मुफ्त मंडी में हिंदी को स्थान मिला तो हिंदी पुस्तक
को बेचने के लिए भी इन्हें सब उपायों को अपनाया जाने लगेगा जिन्हें अंग्रेजी में अपनाया जाता है। वर्तमान में हिंदी का यह दुर्भाग्य है कि प्रकाशक को पुस्तकें बेचने के लिए सरकारी खरीद पर निर्भर रहना पड़ता है। वहाँ भी रिश्वत दिए बिना पुस्तकें बेचना संभव नहीं होता। हिंदी का प्रकाशन ना तो कोई अनुभवी संपादक या सलाहकार नियुक्त कर पाता है और ना ही लेखक को इतना पारिश्रमिक मिलता है कि वह अपना एजेंट रख सके। मुफ्त मंडी की प्रेरणा से लेखक स्वयं के प्रयत्नशील होने लगा है। वह अपना एजेंडा स्वयं बनकर पुरस्कार पाने के लिए प्रयत्न करता है, विवादास्पद बनता है, चर्चा में आता है, बड़े बड़े लोगों के दरबारों में हाजिरी लगाता है। फिर भी कुल मिलाकर हिंदी पुस्तक का कोई महत्व नहीं बन पा रहा है। यहाँ तक कि आज संपन्न लोगों के घरों में भी हिंदी पुस्तकें दिखाई नहीं देती। भूमंडलीकरण के दौरान इंग्लिश का प्रसार तो बढ़ा है, पर हिंदी को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण वही लेखक छापता है, बिकता है जो अंग्रेजी में लिखता है। हिंदी के लेखक के पास भी केवल यही रास्ता बचा है कि या तो वह अपनी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कराए या फिर सीधे अंग्रेजी में ही लिखने लगे। इस संदर्भ में उन्हें महाश्वेता देवी के उपन्यास 1084 की माँ का उल्लेख किया है कि वहाँ यूरोपीय भाषाओं में इस छाप और बिक सकती है। उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध था। सामाजिक भारतीय लेखकों में वही यूरोप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ जो अंग्रेजी में लिखते और लेखन इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि हिंदी पुस्तक को ग्लोबल व्यापी बाजार में स्थान बनाने के लिए ग्लोबल व्यापी मंडी और उनके सरोकारों से जुड़ना होगा। लेखक की यही आकांक्षा है कि इन परिस्थितियों में कुछ दशकों में हिंदी किताब अंग्रेजी किताब बन चुकी होगी और हिंदी लेखक अंग्रेजी लेखक। हिंदी पुस्तकों को एक और खतरा इंटरनेट से है। इंटरनेट ज्ञान का इतना विस्तार भंडार है कि पुस्तकों और पुस्तकालय का उपयोग कम होता जा रहा है। हर वैज्ञानिक और तकनीकी खोज के लिए उसे सुलभ बनाकर लोकतंत्र और विश्वव्यापी समानता को स्थापित करने की बात कही जाती है। यहाँ बात छापे खाने के बारे में भी कही गई और इंटरनेट का यही लक्ष्य माना गया है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इंटरनेट का आज तरक्की आतंकवाद, काला बाजारियों, यौन शोषण और अलगाववाद जैसे कार्यों के लिए दुरुपयोग शुरू हो चुका है। अंत में लेखक ये आशा करता है कि पुस्तकों का स्थान मनुष्य के जीवन में सदैव बना रहेगा, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार पुस्तकों को पढ़कर रद्दी की तरह फेंक दिया जाता है, उससे लेखक ये सोचने के लिए विवश है कि ज़माना कभी नहीं लौटेगा जब पुस्तकों को सिर माथे लगाकर आदर सम्मान दिया जाता था। ये इसकी कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।